दोस्तों, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज भारत सरकार की तरफ से हमारे खजाना मंत्री जी वालों बजट पेश किया गया पार्लियामेंट के अंदर, सेशन के अंदर। उस सेशन में क्या है, क्या कहा गया, क्या बात है, कितना वो बजट है, किसानों के लिए क्या है, उसमें मजदूरों के लिए क्या है, इस बात के ऊपर थोड़ा झात मारने की जरूरत है। उसी के लिए हमारा आज ये वीडियो बनाने का पर्पज हमारा यही है कि अभी देखना कितना झूठ फैलाएंगे कुछ लोग और उसकी सच्चाई क्या है उस पर चर्चा करनी है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बजट की राशि कितनी है। टोटल 48 लाख करोड़ रुपए का बजट है इस वर्ष पेश हुआ और उसमें एग्रीकल्चर के लिए 1,52,000 करोड़ रुपया रखा गया है। वो जो रखा गया है वो पिछले साल के मुकाबले, पिछले वर्ष के मुकाबले वो 27,000 करोड़ रुपया बताया जा रहा है, जो पेश किया जा रहा है, दिख रहा है वो ज्यादा है। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है, इसको अगर बारीकी से आप झात मारोगे तो देखने में वो देखेंगे। अब बीजेपी वाले अलग अलग चैनलों पर बैठकर ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे। 27,000 करोड़ रुपया किसानों को दे दिया, 27,000 करोड़ रुपया किसानों को दे दिया, ये बातें कहेंगे और सब लोगों के अंदर एक तरह का भ्रम फैलाने का काम करेंगे। तो उसकी सच्चाई क्या है, टोटल बजट का जितना किसान को खेती को दिया गया, अगर उसकी हम परसेंटेज निकालते हैं 3.16% टोटल बजट का शेयर है जो किसान को, एग्रीकल्चर को दिया गया है। आगे की बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये 2019 के मुकाबले अगर उस तब से लेकर देखेंगे तो उस समय जो एग्रीकल्चर के लिए बजट का शेयर था वो 5.44 था और तब से लेकर कम होता 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 आज 3.16 हो रह गया है। और ये बताया जा रहा है कि बहुत बढ़िया बजट है, बहुत बढ़िया बजट है देश के किसानों के लिए। दूसरी बात, जो इन लोगों ने वास्तव में किया जाए इस बजट के अंदर और उसके ऊपर जात मारोगे तो बड़े हैरानीजनक नतीजे सामने आते हैं। 2022-23 के मुकाबले, मैं कह रहा हूं 2022-23 के मुकाबले जो ये बजट बढ़ा, जो ये बजट पेश किया गया, इसमें क्या है, जो हमें हमारी एग्रीकल्चर के लिए यूरिया इस्तेमाल करता है किसान, उसका 12,000 करोड़ रुपया काट लगा दिया है, उसका कट लिया गया है, वो कम कर दिया गया है। इसी तरह जो दूसरे तत्व खेती के लिए हमें चाहिए थे, उनके लिए जैसे फास्फोरस है, जैसे म्यूरेट ऑफ पोटाश है, जैसे जिंक है, जैसे फेरस ऑफ सल्फेट है, ये सब इनके ऊपर जो कट लगाया गया है वो है 41,122 करोड़ रुपए का। अगर इन दोनों को मिला लिया जाता है तो देश के किसान को और एग्रीकल्चर को 53,122 करोड़ रुपए का कट लगा दिया गया है एग्रीकल्चर के ऊपर, किसानों के ऊपर। तो बताएंगे तो यही बात कि देखिए बहुत बड़ा बवाल खड़ा करेंगे कि किसानों को बहुत कुछ दे दिया, 27,000 करोड़ रुपया बढ़ा दिया बजट में। लेकिन एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं कहना चाह रहा हूं, बढ़ाया कहां पे है वो भी समझने वाली बात है। बीमा कंपनियों के लिए बढ़ा दिया है। इन्होंने कहा कि जो फसल बीमा योजना है उसके तहत पैसे बढ़ा दिए। देखने में ये लगता है कि ये तो बहुत कुछ कर दिया, लेकिन जिन जिन राज्यों में फसल बीमा योजना चल रही है वो इतनी करप्शन हो रही है उसमें
कि किसान को जब उसकी फसल खराब होती है, उसका एक साइड, एक गांव का एक साइड 10 एकड़ खराब हो गया, जल भराव हो गया, उसकी वजह से खराब हो गया, तो वो क्या करते हैं, पूरे गांव में आकर उसका क्लस्टर बनाते हैं। गांव का कितने परसेंट नुकसान हुआ है उतने परसेंट उस फार्मर की बात करते हैं। अगर 25% से कम है तो वो उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब एक बात और भी है, इसमें एक और बहुत बड़ी त्रुटि है। वो क्या है कि ये जो बीमा कंपनियां वाले हैं, फाइल तैयार करवा कर अपने पास रख लेते हैं। जब किसान की फसल पकने के लिए बिल्कुल काट कर आने के लिए तैयार होती है, तब उसके ऊपर साइन करके उसको रिकमेंड करते हैं, उसको सैंक्शन करते हैं। अगर कहीं पे भी नुकसान हो जाता है, फसल का नुकसान हो जाता है, ये अक्सर किसानों के साथ होता है। जिन किसानों से मैं मिलता हूं वो अक्सर बताते हैं। तो वहां पे क्या कर दिया जाता है कि जिन खेतों में, जिन इलाकों में नुकसान होता है, उन सब की फाइलें रिजेक्ट कर दी जाती है और दूसरों का पैसा जमा हो जाता है, देते कुछ नहीं, ले जाते हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि फसल बीमा योजना के तहत उन कंपनियों को लाभ देने के लिए ये बढ़ाने का काम किया गया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि 109 नए बीज तैयार किए जाएंगे। जो 109 नए बीज तैयार करने के लिए उनकी रिसर्च के लिए पैसा रखा गया है, अगर उसके ऊपर बात करेंगे वो तो समय बताएगा, पहले कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हमारी, अगर हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसके ऊपर रिसर्च करता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है देश के किसान को, मजदूर को फायदा हो जाए। अगर ये भी खदशा है कि ये सब के सब रिसर्च के लिए अदर मल्टीनेशनल कंपनीज को अगर ये पैसा एलोकेट कर दिया जाता है तो फिर भी कारपोरेट के पक्ष में बात गई, किसान को तो देश के किसान को तो कोई लाभ नहीं हुआ। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसानों का इसमें से कटौती हुई है। जो उस साइड को पैसा गया है, जिधर कारपोरेट को मिलना है, जिधर व्यापारियों को मिलना है, जिधर मैं ये कहूंगा ऑफिसर साहबानों के घर भरे जाएंगे, उस साइड को उन्होंने वो बात बड़े तरीके से की गई। जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए इस बजट में एग्रीकल्चर का शेयर 3.16 है, जबकि एग्रीकल्चर में जितने लोग काम करते हैं उनकी जो अगर संख्या की बात करते हैं तो वो पूरे देश के अंदर 55% लोग आज खेती पे लगे हुए हैं और वो 55% लोग देश के खजाने के अंदर अपना शेयर डालते हैं, उसको भरने में अपना सहयोग देते हैं, तरह तरह के वो टैक्स देते हैं, सारा दिन पूरी रात वो टैक्स देते रहते हैं और उस टैक्स से खजाना भरता है, उसी से ये बजट निकल कर आता है। और 55% लोगों का इकट्ठा किया हुआ पैसा और उन 55% लोगों को दिया जाए उसमें से केवल 3.16%, तो वो 55% लोगों के साथ घोर अन्याय है, धक्का है और उनके साथ बेनिजमी की जा रही है। और यहां तक नहीं रुकती, ये सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर लगभग 48% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, उनको रोजगार देता है। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा पिछले समय जब कोरोना का दौर आया था तो एग्रीकल्चर ने देश की लुढ़की हुई, गिरती जा रही जीडीपी को संभालने का काम देश की एग्रीकल्चर सेक्टर ने किया था और वो अब भी 18 से लेकर 20-21% तक शेयर डाल रहा है उसमें। अगर इतनी सपोर्ट करने वाले सेक्टर को इस तरीके से पिछाड़ा जा रहा है तो इससे क्लियर होता है कि ये बजट किसान के लिए कहीं पे कतई इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा, ये केवल कारपोरेट लोगों के लिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, कहीं पे भी इस बजट के अंदर ये नहीं कहा कि एमएसपी की गारंटी कानून के लिए हम ये करेंगे। कहीं पे इसमें यह नहीं किया कि डॉक्टर स्वामीनाथन के फार्मूले के लिए उस हिसाब से फसलों का भाव देने के लिए हम ये राशि रखते हैं। कहीं पे यह नहीं कहा कि देश का किसान जो आज तक लगभग 7 लाख किसान
सुसाइड कर चुका है कर्ज की वजह से। उनका कहीं पे भी कर्ज माफ करने का, कर्ज मुक्त करने के लिए एक पैसा तक नहीं रखा गया। तो कहां से ये किसानों के पक्ष का हम इस बजट को कह सकते हैं? केवल किसानों की बात नहीं है। अगर हम हमारे दूसरे भाई, जो हमारी लेबर क्लास है, हमारे भाई हैं, वो भी अगर उनकी बात करें और हैरानीजनक बातें निकलकर सामने आती हैं। उन लोगों को एक ही सहारा था, वो था मनरेगा की स्कीम। और मनरेगा स्कीम में भी इन्होंने 4806 करोड़ रुपए की कटौती लगा दी गई है नरेगा में भी। एक और हमारे इन मजदूर भाइयों को सपोर्ट दी जाती थी, हमारे गरीब दलित भाइयों को सपोर्ट दी जाती थी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, जो उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अन्न योजना, ये जो योजना थी, इस योजना में से कटौती कर कितनी कटौती की है? 57,552 करोड़ रुपए की कटौती की गई है इसमें से। अंदाजा लगाएं कि मजदूरों को जो अन्न दिया जा रहा था, उनको जो फ्री में कुछ थोड़ा बहुत सस्ता अनाज मिलता था, उसमें से ये कटौती कर दी गई है। और इसके साथ एक बात और कहूं मैं, एक बात और चल रही थी जो हमारे गरीब किसान के बच्चों के लिए, मजदूर के बच्चों के लिए जो चल रही थी, प्रधानमंत्री सेठ अते शिक्षा योजना, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसमें से 5318 करोड़ रुपया, 5318 करोड़ रुपया उसमें से काट दिया गया। तो उसने करना क्या था? उसमें कॉलेज बनने थे, मेडिकल कॉलेज बनेगा सरकारी। अगर मेडिकल सरकारी कॉलेज बनेगा तो मजदूर का, गरीब किसान का बच्चा वहां पे जाकर पढ़ेगा, पढ़कर डॉक्टर बन सकता है। उसी माध्यम से इन्हीं पैसों से नए नए हॉस्पिटल बनने थे। उन हॉस्पिटलों में इलाज, सरकारी हॉस्पिटलों में गरीब किसान करवाएगा, गरीब मजदूर करवाएगा, वहां पे भी इन्होंने काट लगा दिया। अब उनका इलाज करने की जो व्यवस्था पैसे लगने थे, उसमें से भी काट लगा लिया गया। सो मेरा कहने का मतलब ये है, ये बजट की असलियत है जो पूरे देश के लोगों के सामने एक बहुत बड़ा नाटक, ड्रामा किया जा रहा है कि बहुत कुछ कर दिया। आपके सामने मैंने प्रयास किया सच बताने का, सच्चाई आपके सामने रखने का हमने प्रयास किया। ये जो कट लगाया गया है हमारे मजदूर दलित भाइयों की सहूलतों के ऊपर, इसको भी अगर आपने जाति मारनी है, 2022-23 के मुकाबले ये कट लगा है, 2022-23 के मुकाबले ये कट लगाया गया है। तो इसको बहुत गंभीरता से, गहनता से विचार करने की जरूरत है कि ये बजट किसान मजदूर के पक्ष का नहीं है, ये बजट केवल कारपोरेट्स के पक्ष का है। सो मैं जो मानता हूं, ये बजट केवल मजदूरों और किसानों के लिए एक मजाक है, केवल उनके साथ एक मजाक किया गया है, उनके साथ एक धोखा किया गया है, एक कारपोरेट्स के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही मैं कहना था। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।